जय श्री कृष्ण दोस्तों। पिछले श्लोक में अर्जुन ने कहा था कि किनके मन में युद्ध की ज्यादा इच्छा हो रही है, जरा मैं उनको देख तो लूं। अर्जुन के ऐसे कहने पर भगवान ने क्या किया उसको संजय आगे के 2 श्लोक में कहते हैं। एव मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापित्वा रथोत्तमं भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येताम् समवेतान् कुरुनीति। अर्थात संजय बोले, हे भरतवंशी राजन, निद्रा विजयी अर्जुन के द्वारा इस तरह कहने पर अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के मध्य में पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने शेष रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कुरुवंशियों को देख। गुड़ा केश के 2 अर्थ होते हैं। गुड़ा नाम मुड़े हुए का है और केश नाम बालों का है। जिसके सिर के बाल मुड़े हुए अर्थात घुंघराले हैं उसका नाम गुड़ा केश है, तथा गुड़ा का नाम निद्रा का है और ईश नाम स्वामी का है। जो निद्रा का स्वामी है अर्थात निद्रा ले चाहे ना ले, ऐसा जिसका निद्रा पर अधिकार है उसका नाम गुड़ा केश है। अर्जुन के केश घुंघराले थे और उनका निद्रा पर आधिपत्य था, अतः उनको गुड़ा केश कहा गया है। जो निद्रा आलस्य के सुख का गुलाम नहीं होता और जो विषय भोगों का दास नहीं होता, केवल भगवान का ही दास अर्थात भक्त होता है, उस भक्त की बात भगवान सुनते हैं। केवल सुनते ही नहीं, उसकी आज्ञा का पालन भी करते हैं। इसीलिए अपने सखा भक्त अर्जुन के द्वारा आज्ञा देने पर अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन का रथ खड़ा कर दिया। इंद्रियों का नाम ऋषिक है। जो इंद्रियों के ईश अर्थात स्वामी हैं उनको ऋषिकेश कहते हैं। यहाँ ऋषिकेश कहने का तात्पर्य है कि जो मन, बुद्धि, इंद्रियां आदि सबके प्रेरक है, सबको आज्ञा देने वाले हैं, वे ही अंतर्यामी भगवान यहाँ अर्जुन की आज्ञा का पालन करने वाले बन गए हैं। यहाँ उनकी अर्जुन पर कितनी अधिक कृपा है। दोनों सेनाओं के बीच जहाँ खाली जगह थी वहाँ भगवान ने अर्जुन के श्रेष्ठ रथ को खड़ा कर दिया। उस रथ को भी भगवान ने ऐसी विलक्षण चतुराई से ऐसी जगह खड़ा किया था जहाँ से अर्जुन को कौटुंबिक संबंध वाले पितामह भीष्म, विद्या के संबंध वाले आचार्य द्रोण एवं कौरव सेना के मुख्य राजा लोग दिखाई दे सके। गुरु पद में धृतराष्ट्र के पुत्र और पांडु के पुत्र ये दोनों आ जाते हैं, क्योंकि ये दोनों ही कुरुवंशी हैं। युद्ध के लिए एकत्र हुए इन कुरुवंशियों को तू देख। ऐसे कहने का तात्पर्य है कि इन कुरुवंशियों को देखकर अर्जुन के भीतर यह भाव पैदा हो जाए कि हम सब एक ही तो है। इस पक्ष के हो चाहे उस पक्ष के हो, भले हो चाहे बुरे हो, सदाचारी हो चाहे दुराचारी हो, पर है सब अपने ही कुटुंबी। इस कारण अर्जुन में छिपा हुआ कौटुंबिक ममता युक्त मोह जागृत हो जाए और मोह जागृत होने से अर्जुन जिज्ञासु बन जाए, जिससे अर्जुन को माध्यम बनाकर भावी कलयुगी जीवों के कल्याण के लिए गीता का महान उपदेश दिया जा सके। इसीलिए भगवान ने यहाँ ऐसा कहा कि इन कुरुवंशियों को देख। अर्जुन ने कहा था कि मैं इन सबको देख लूँ, अतः यहाँ भगवान को तू देख ले ऐसा करने की जरूरत भी नहीं थी। भगवान को तो केवल रथ खड़ा कर देना चाहिए था, परंतु भगवान ने रथ खड़ा करके अर्जुन के मोह को जागृत करने के लिए ही इन कुरुवंशियों को तू देख ऐसा कहा। भगवान यहाँ ऐसा भी कह सकते थे कि धृतराष्ट्र के पुत्रों को देख, परंतु ऐसा कहने से अर्जुन के भीतर युद्ध का जोश आ जाता, जिससे गीता के प्रकट करने का अवसर ही नहीं आता, और अर्जुन के अंदर जो कौटुंबिक मोह है वो भी दूर नहीं होता, जिसको दूर करना भगवान अपना जिम्मेदारी मानते थे। जैसे कोई फोड़ा हो जाता है तो वैद्य लोग पहले उसको पकाने की चेष्टा करते हैं और जब वह पक जाता है तब उसको चीरा देकर साफ कर देते हैं। ऐसे ही भगवान भक्त के भीतर छुपे हुए मोह को पहले जागृत करके फिर उसको मिटाते हैं। कौटुंबिक स्नेह और भगवत प्रेम, इन दोनों में बहुत अंतर है। कुटुंब में ममता युक्त स्नेह हो जाता है तो कुटुंब के अवगुणों की तरफ ख्याल जाता ही नहीं, किंतु ये मेरे हैं ऐसा भाव रहता है। ऐसे ही भगवान का भक्त में विशेष स्नेह हो जाता है तो भक्त के अवगुणों की तरफ भगवान का ख्याल जाता ही नहीं,
किंतु यह मेरा ही है, ऐसा ही भाव रह जाता है। कौटुंबिक स्नेह में क्रिया तथा भौतिक पदार्थों की तथा भगवत प्रेम में भाव की मुख्यता रहती है। कौटुंबिक स्नेह में मोह की तथा भगवत प्रेम में आत्मीयता की मुख्यता रहती है। कौटुंबिक स्नेह में अंधेरा और भगवत प्रेम में प्रकाश रहता है। कौटुंबिक स्नेह में मनुष्य कर्तव्यच्युत हो जाता है और भगवत प्रेम में तल्लीनता के कारण कर्तव्य पालन में विस्मृति हो जाती है। पर भक्त कभी कर्तव्यच्युत नहीं होता। कौटुंबिक स्नेह में कुटुंबियों की भगवत प्रेम में भगवान की प्रार्थनाता होती है। यहाँ कर्तव्यच्युत का मतलब है कि मनुष्य अपने कर्तव्य से विमुख हो जाता है, परंतु भगवत प्रेम में कर्तव्य से विमुख होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं उठता। जय श्री कृष्ण दोस्तों।